Honorable Joint Secretary ji and distinguished members, panelists, I thank the Department of Justice for organizing this timely discussion on safeguarding children under the new criminal laws. I'm sorry, मेरा थोड़ा सा अंग्रेजी के बीच में रहेगा. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1 जुलाई 2024 जो आपने सुना होगा, बहुत विस्तृत जानकारी दी परेश जी ने, marks a watershed movement in India's criminal justice system. These reforms are not merely cosmetic, they redefine how we protect the most vulnerable, that is our children. Now, can we have the slides, please? चूंकि परेश जी ने बहुत विस्तृत में जानकारी दे दी है कानूनों के बारे में, जितने हैं, जितने उनके अंतर्गत प्रावधान हैं, उन सबकी जानकारी दी है. मैं बस बेसिक फिर से एक रिमाइंड करने के लिए बता दूंगा कि बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हैं. इसमें जैसा परेश जी ने कहा कि इसमें यूनिफॉर्म चाइल्ड डेफिनेशन है, कंसोलिडेटेड ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन है, क्योंकि एक जगह पे एक चैप्टर के अंदर सारे जो ऑफेंसेस थे चिल्ड्रन, बच्चों के खिलाफ, वो एक चैप्टर में लाया गया है. इसको प्रोसीजरल एंड एविडेंशियरी रिफॉर्म्स जो आपने सुना भी परेश जी से, और स्टैट्यूटरी शील्ड. अब कहीं जाके लगता है कि बच्चों के जो राइट्स दिए गए हैं संविधान में 39F में, वो कहीं ना कहीं अब नए कानूनों से वो एक स्टैट्यूटरी शील्ड बन गया है बच्चों के लिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यस, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कानून जो हमारी स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है वो तो बन गई. उसके बाद हाउ द कोर्ट सी इट, हमारे न्यायालय स्पेशली सुप्रीम कोर्ट जो कि कानून की समीक्षा करती है, उसका रिव्यू करती है और फिर उस कानून को फर्दर इंटरप्रेट करती, वो कैसे देखती है. देखिए पिछले एक साल में करीब 3 केसेस जो मैं आपके सामने में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं. एक जस्ट राइट्स वर्सेस एस हरीश का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी वर्ड यूज नहीं करना है. इसके बदले अब सी सीम टर्म उन्होंने एक इजाद किया, बोला इसको यूज करना है. सी सीम इज चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल. दूसरा केस था सुओ मोटो, जो आप लोगों ने काफी अखबार में आया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक पॉक्सो एक्यूज्ड को ऑन अ वेरी फ्लिम्सी ग्राउंड उसको रिहा कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो उसका संज्ञान लिया और कन्विक्शन को रिस्टोर कर दिया और कहा कि ऐसे कोर्ट्स को गाइडलाइंस दी कि ऐसे केसेस को काफी गंभीरता से लें और उसको पुराने मापदंडों पे ना रखें. Now the third case in this line is Kinnori Ghosh versus Union of India, that is also of 24. All these 3 cases are after the BNSS Act which have come into effect. Kinnori Ghosh is important also because जो इतने दिनों से जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में पहले से मैंने बहुत सारे केसेस विक्टिम्स जो रेप विक्टिम्स हैं या चाइल्ड रिलेटेड
ऑफेंसेस के विक्टिम्स हैं, उसमें देखा है बहुत दिनों से, पिछले 10 सालों से सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि प्लीज डोंट रिवील द नेम ऑफ द विक्टिम। ये अब बीएनएस में स्पेशली सेक्शन 72 में बहुत क्लियर आ गया है कि आप विक्टिम का नाम, मीडिया और इन सब की जिम्मेवारी दी गई है कि स्पेशली पुलिस को, कि आप उसको रिवील नहीं करेंगे। सो किन्नौरी घोष हैज टोटली पुट एन एंड टू दैट। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इन सब के बीच ये तो सारे केसेस 24-25 के हैं। मैं एक केस का नाम लेना चाहूंगा जिसमें मैं भी इन्वॉल्व था, मैं एमाइकस अपॉइंट हुआ था, एरा क्रिपेंडॉफ का केस। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें दो चीजों पे पॉक्सो के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट had put its foot down. One on the definition of child, second on the age. अब चाइल्ड की डेफिनेशन उस केस में ऐसा था कि जो विक्टिम थी वो हर मेंटल फैकल्टीज वर अंडर डेवलप्ड। सो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि दो हर बायोलॉजिकल एज is beyond the POCSO age limit of 18 years, but her mental faculty is of a child. So would she also come under POCSO Act or not? क्या वो भी जो जिनकी मानसिक ग्रोथ 5-6 वर्ष के बच्चे के बराबर है, क्या वो भी पॉक्सो के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर, चूंकि पॉक्सो एक क्रिमिनल स्टैच्यूट है और क्रिमिनल स्टैच्यूट को, दिस इज फॉर एवरीवन वुड बी नोइंग बट आई विल स्टिल रिपीट इट, को स्ट्रिक्ट इंटरप्रेट किया जाता है। जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स के जो मायने हैं बस उतना ही रखा जाता है, बिलीविंग दैट लेजिस्लेचर हैज थॉट इट बेस्ट टू यूज दैट वर्ड। सो एरा क्रिपेंडॉफ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड की डेफिनेशन दी हुई है एनीबॉडी अंडर 18 इयर्स ऑफ एज। सो द एक्ट ओनली टेक्स इनटू अकाउंट बायोलॉजिकल एज एंड नॉट एनी अदर थिंग। सो ये एक गाइडलाइन है फॉर फॉलोइंग द statutes to the T, to their exact word and how they have been used. ये जितने स्टेक होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग जैसा ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब ने कहा, प्रोसिक्यूशन, पुलिस एंड पॉलिसी मेकर्स, इन सब के लिए ये एक गाइडलाइन है कि जितने ये बीएनएसएस, बीएसए, रेड विथ पॉक्सो एंड जेजे एक्ट, इनको आप प्लीज स्ट्रिक्ट इंटरप्रेट करके ही इनका क्रियान्वयन करें तो हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। नाउ जो चेंजेस हैं परेश जी ने बताया, फिर भी मैं बता देता हूं। अब चाइल्ड की एज सेक्शन 2(3) में 18 इयर्स है। 70 to 72 रेप एंड एग्रावेटेड रेप ऑफ माइनर्स, जो कि मिनिमम, जो कि अब मेन ऑफेंस एक्ट जो आईपीसी थी उसको बदल के अब उसमें एग्जैक्ट माइनर्स के लिए आ गया है। फिर यूज ऑफ चाइल्ड इन ऑफेंसेस इंक्लूड किया गया है, सी सिम जैसे अपराधों के लिए। फिर ट्रैफिकिंग, एक्सप्लॉयटेशन, फिर उनका एक्सपोजर। जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट जो चेंज लाया है बीएनएस ने, वो है एक्सपोजर एंड अबैंडनमेंट अंडर 12। हमारे यहाँ अबैंडनमेंट की बहुत घटनाएं होती हैं, जो कि जो लोग फील्ड पे काम करते हैं, जो लोग डेली बेसिस पे ट्रायल में देखते हैं, जब चिल्ड्रन हु हैव बीन अबैंडन्ड, those who we find on railway stations, those who we found on roads, and
their exposure and their abuse is mostly unreported. So that is now covered under section 93. फिर किडनैपिंग फॉर बेगिंग, उसमें 10 years to life अब स्ट्रिक्टर पनिशमेंट है. एंड देन 72(1) जो मैंने कहा कि अब बैन ऑन विक्टिम आइडेंटिटी डिस्क्लोजर पे है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यस, आप जान ही रहे हैं 2 month इन्वेस्टिगेशन टाइमलाइन है, रिकॉर्डिंग बाय वुमेन ऑफिसर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग is actually very important as a prosecutor, as a defense counsel. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोर्ट में या पुलिस के सामने बयान देना एक बच्चे के लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक होता है. So after giving him a proper environment and then recording his statement, his or her statement, was a necessity which has been now given under the statute. फिर in camera trials preferably by woman judge, yes. इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि now judges also have to be sensitized to special. You need expert judges who only have expertise in the child related cases. Then victims right to be heard in bail. Now ये बहुत important आया है क्योंकि जो यहाँ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से हैं वो भी मेरे से सहमत होंगे कि बेल जो चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंसेस है इनके बेल के दौरान, बेल या सेंटेंसिंग में विक्टिम को भी बोलने का मौका देना, कोर्ट में अपनी बात कहना, ये राइट देना. क्योंकि हर केस तो स्टेट प्रोसिक्यूट करती है, देयर इज अ प्रोसिक्यूटर, बट अलग से विक्टिम को एक राइटफुल देना, ये अब एक प्रावधान है और कोर्ट्स ने इसको एक्सपैंड किया है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Yes, electronic evidence is fully admissible now under the BSA. Protected testimony via video link and in camera, a statutory presumption in exploitation cases. Now this is important. ये statutory presumption ये होता है कि statutory presumption एक presumption already in favor ऑफ द विक्टिम रहता है जुडिशियल माइंड में कि बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है अपनी टेस्टिमनी में. सो ये एक प्रिजम्पशन ऑलरेडी दिया गया है. उसके बाद एक्सपर्ट मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स, एविडेंस एक्ट में ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी चेंज है, साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना. नाउ दिस really helps the victim. From my personal experience I can tell you, the presence of a child psychologist with the child is very important, and it really helps in the child's trauma to assuage his or her feelings. नाउ कंपैरेटिव टेबल तो आपने पहले भी देखा होगा, मैं इसको बहुत ज्यादा ये नहीं करूंगा. कैन यू मूव टू अनदर यस स्लाइड प्लीज. नाउ जैसा मैंने कहा, अब जो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं वो इसमें मेरे हिसाब से कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, prosecutors and expert judges. इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स,
ये हम बहुत दिनों से चाह रहे हैं, और चूंकि अब ये नए कानूनों के अंदर अब हो सकता है कि न्यायपालिका इस पर जोर दे। एवी फैसिलिटीज, नाउ द क्वेश्चन ऑल्सो अराइजेज कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बच्चे के स्टेटमेंट की कहाँ होगी? क्या ये पुलिस थाने में होगी? क्या ये कोर्ट में होगी? या ऑन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जब उसका स्टेटमेंट लिया जाता है, क्या उसके फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में होगा? इन सब चीजों पे हम सभी स्टेक होल्डर्स को कहीं ना कहीं एक जुट होके इस पर एक डिसीजन लेना होगा, क्योंकि स्टैट्यूट्स, प्रावधान, जजमेंट्स ये एक गाइडिंग लाइट है, बट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इन्हीं गाइडिंग लाइट्स के स्कोप में हमें करना होगा। फिर हार्मोनाइजेशन तो है ही पॉक्सो और जेजे एक्ट का। फिर 2 मंथ की जो इन्वेस्टिगेशन रूल है 60 डेज, वो चूंकि सारे अपराधों में चार्जशीट फाइल करना होता है 60 डेज में, पर उसको एक्सटेंड किया जाता है 90 डेज। फिर बार बार एक्सटेंशन लिए जाते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा। उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर चाइल्ड रिलेटेड केसेस, जहां पर इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रिक्ट, जो कि बीएनएस में प्रावधान है कि स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के अंदर आप चार्जशीट फाइल कर दें। नाउ लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट इज जुडिशियल कंसिस्टेंसी। ये जुडिशियल कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब हम सभी स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे रहें और एक वी आर ऑन द सेम पेज दैट व्हाट डज बीएनएसएस जुरिस्प्रूडेंस से। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम है वो एग्जैक्टली क्या कह रही है ऐसे केसेस के लिए। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा, 2-3 चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए भी बहुत ही मुश्किल रहता है। एक, एज डिटरमिन करना। एज को लेके कोर्ट में बहुत डिस्प्यूट होते हैं। Especially if the child is below than 5, 6 or 10, you can gather that his age is not over 18. But what happens when someone is of 17 years of age or 17 and a half? Now बहुत बार देखा गया है इन रिसेंट 5-6 महीनों में केरला हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में भी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी, जहां पर इन लोगों ने हाई कोर्ट्स ने बहुत ही लिबरली कॉन्स्ट्रू करना शुरू कर दिया है 18 इयर्स के एज को। क्योंकि अगर इफ समवन इज ऑफ 17 and a half, he has the same maturity of anyone having 18 years and above. So इसको जुडिशियल डिस्क्रिशन के अंदर ला दिया है। Whereas, as I had said earlier in the beginning itself, एरा क्रिपेंडॉफ, इसीलिए मैंने बताया था कि एरा क्रिपेंडॉफ कहता है कि स्ट्रिक्ट इंटरप्रेट कीजिए। बहुत सारे हाई कोर्ट्स इसको अपने लिबरली बहुत डिस्क्रिशन में इसको अप्लाई कर रहे हैं। हमें उस दिशा में काम करना है। एंड लास्टली जो फॉल्स केसेस होते हैं, बिकॉज आई वोंट बी डूइंग जस्टिस टू इट विदाउट मेंशनिंग द फॉल्स केसेस, बिकॉज कहीं कहीं पे दिखा जाता है कि पर्सनल वेंडेटा निकालने के लिए लोग फॉल्स केसेस अंडर चाइल्ड रिलेटेड लॉज में कर देते हैं। वहां भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की भूमिका बहुत बढ़ जाती है कि एज, इमीडिएट डिटर्मिनेशन ऑफ एज, जो कि बीएनएस कहता है विद इन 7 days द मेडिकल रिपोर्ट हैज टू बी देयर। सो दैट ossification test, age determination test, all this has to be immediate so that
your dispute on the age of the child should be, वो extinguish हो जाए वहीं पे, वो आगे एक कंटेंशन का मौका ना बने। और सेकेंडली, जब परिवारों में आपस में सेटलमेंट हो जाती है, फिर ऐसे मामलों को दबा दिया जाता है। इसके अगेंस्ट में भी बीएनएसएस बहुत स्ट्रिक्टली कहता है, प्लीज, settlement will not do away with the crime. So all these points have to be taken in mind, and then we can move forward. Thank you very much.